हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो मुझे लगी हुई है फुल सर्दी और फिर भी हम लोग कर रहे ट्रैवल और हम लोग आ गए घर के नीचे। ये देखो बैग हमारे पैक करके हम लोग जा रहे हैं कोयम्बटूर। तो ये देखो वामू वामू हाय करो, हाय करो, अभी जय महादेव करो, जय महादेव। ओहो, तो वामू ने आप लोगों को जय जय कर दिया है। और वामू किधर जा रही है? वामू किधर जा रही है? वामू किधर जा रही है? जय जय जा रही है वामू। और देखो बहुत बाहर है ठंडी और हम लोग कर रहे हैं बस का वेट। और बस वाला फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। और बस आने वाली थी 10 बजे और अभी बज चुके हैं 11। 1 घंटा तो लेट हो चुका है और बस का कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फाइनली बस आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग कर लेते हैं बस का वेट। एक तो बाहर इतना ठंडी है और मुझे ठंडी लगा हुआ है, वामू को भी लगा हुआ है। तो चलिए गाइस, हम लोग करते बस का वेट। तो बस का वेट करते करते हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है गाइस। मैं तो बैठ बैठ के थक गई हूँ। वो बस 10 बजे आने वाली थी, वो अभी आ रही है 12 बज चुके हैं, अभी तक आई नहीं है। और ड्राइवर ने बोला है कि और लेट होगा। तो और वामू कर रही है इधर, देखो कितना मस्ती है, पूरा टायर्ड हो चुकी है। ना तो ये सो रही है और ना ही कुछ कर रही है। इतना गाइस बस इतनी लेट होती है गाइस, मेरे साथ इतना 2 बार हो चुका है ये। अभी इतनी ठंडी है, हम लोग वापस घर भी नहीं जा सकते और ना ही बस आ रही है। तो हम लोग कर रहे हैं बस का वेट। और हम लोग जहाँ पे 4-5 बजे पहुँचने वाले थे कोयम्बटूर, अभी पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे। तो अभी बस और कितना लेट होगी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो बस जैसे ही आती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वामू के पापा तो पूरे टेंशन में आ गए थे। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से वामू भी छोटी थी तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा और कितना लेट होगा बस। क्योंकि जो बस 9 बजे आने वाली थी, हम लोग तो 9 बजे ही नीचे आ गए थे और बस का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। और वामू के पापा माइंड फ्रेश करने के लिए वामू के साथ खेल रहे थे, यहाँ पे मस्ती कर रहे थे ये दोनों। बट हम लोग के माइंड में एक ही टेंशन था कि पता नहीं बस कितने बजे आएगी। और वामू तो थक के सो भी गई थी गाइस। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि अभी तक बस नहीं आई और बैठे बैठे हम लोग पूरे टायर्ड हो चुके थे। और जो 9 बजे आने वाली थी वो बस अभी आने वाली है 2-3 बजे, क्योंकि ड्राइवर का कुछ एक्सीडेंट हो गया था। तो दूसरा ड्राइवर ला रहे हैं बस को। और वो उस बस वाले को लोकेशन भी ध्यान से पता नहीं कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो बस अभी फाइनली 3 बजे आ गई है सुबह के, जहाँ हम लोग सुबह क्या 4-5 बजे तमिलनाडु पहुंचने वाले थे। वहाँ पे हम लोग अभी 7 बजे बस के अंदर ही हैं। और मॉर्निंग में बस रुकने के बाद वामू के पापा हम लोगों के लिए दूध और नाश्ता लेके आए और हम लोगों ने नाश्ता किया। फिर बस रवाना हुई। तो 7-8 बजे हम लोग वापस से रवाना हुए बस में। और अभी हम लोग पहुँचेंगे 11-12 बजे और 11-12 बजे हम लोग पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद वामू तो ऊपर गई है उसकी मासी के पास और हम लोग आ गए हैं। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बहुत सारी मस्ती। तो वामू को लड्डू बनाए और भैया के साथ वगैरह ये मस्ती कर रही है। तो हम लोग टेरेस पे गए थे। टेरेस पे ये क्या बोलते हैं, चना दाल वगैरह सुखाया हुआ था। तो वामू मस्ती कर रही। गाँव देखो कितना प्यारा है तमिलनाडु। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे मंदिर, जो कि वामू के पापा का फेवरेट मंदिर है। हम उस साइड जा रहे थे। तो ये आ गया मंदिर। और मंदिर के अंदर जाने के बाद वामू वापस से बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग गई थी। और ये मंदिर वामू के पापा का फेवरेट है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे प्रसाद भी मिला था। तो वामू तो हम लोगों से मांग मांग के प्रसाद खा रही थी, बोल रही थी पापा मम कर लो ना मम। तो इसके पापा भी इसको खिला रहे थे। और हम फिर से आ गए घर। घर आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए और मैं चली गई कपड़े सुखाने के लिए ऊपर। तो वामू ऑलरेडी ऊपर मस्ती कर रही थी सबके साथ। और दूसरे दिन हम लोग जा रहे थे वामू का मुंडन करने के लिए बनारी अम्मन टेम्पल, जो कि तमिलनाडु के में ही है। तो हम लोग जा रहे थे। तो बस में देखो हम लोग कितने सन हैं, हम बच्चे बच्चे ही जा रहे थे सब लोग तो वामू का मुंडन करने के लिए। तो आधा घंटे की बस के सफ़र के बाद आ गया मंदिर। तो मंदिर के बाद देखो भीड़ आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे दुकानें वगैरह भी थी बहुत ही प्यारी प्यारी। और हम लोग आ गए मामू का मुंडन करवाने के लिए। मामू थोड़ा सा रो रही थी पर हम लोगों ने बहला फुसला के उसके बाल कट करवा दिए। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे इसको नहलाने के लिए और कपड़े चेंज करने के लिए। तो ये देखो मामू का लुक देखो, बाल कटवाने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी मामू। और ये देखो कितना हंस रही है। और फिर हम लोग खड़े हो गए मंदिर की लाइन के दर्शन के लिए, जो कि माता जी का टेम्पल है। मामू को वैसे भी माता निकली थी तो हम लोगों को इधर आना ही था। तो हम लोग आ गए और हम लोग सब कर रहे थे मस्ती मामू के साथ।
मामू बहुत ही ज़्यादा खुश थी, सब लोग बच्चे इसको खेल भी रहे थे इसके साथ और हम लोग लाइन में खड़े थे। लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। इस टेम्पल में हमेशा कभी भी जाओ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है। तो मुझे ये मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, बनारी माता का। हमारे यहाँ पे शीतला माता बोलते हैं ना, उसी को यहाँ पे मारिम्मा और बनारी अम्मा बोलते हैं। तो हम लोग फिर दर्शन करके पीछे की साइड गए, जहाँ पे वो नमक वगैरह डालने की प्रथा होती है। तो माता जी को खुश करने के लिए यहाँ पे नमक चढ़ाया जाता है। वैसे भी शीतला माता जी को नमक चढ़ाया ही जाता है। तो वामू यहाँ पे खेल रही थी। वामू देखो, वामू कैसी लग रही है ना टकलू लुक में। और फिर हम लोगों ने खाया प्रसाद। तो यहाँ पे बिरयानी मिली थी हम लोगों को प्रसाद में। फिर हम लोग गए क्या बोलते हैं, भवानी सागर डैम, जो कि तमिलनाडु में इधर बनारी अम्मा के टेम्पल के पास ही था, थोड़ी दूर पे। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे थे मस्ती, देखो वामू के साथ बहुत ही ज़्यादा। वो लोग भी बड़े इंजॉय कर रहे थे। तो बच्चे क्या, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे सिकल पट्टी खा रहे थे बच्चे। हम लोग, आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो सिकल पट्टी ही बोलते हैं। तो वामू के पापा सबको क्या बोलते हैं, हैंडल कर रहे थे बच्चों को। और वामू को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है गेम। वामू तब बहुत छोटी थी। ये पहले का ब्लॉग है जो मैं अभी डाल रही हूँ। तो हम लोग गार्डन में घूमे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्यारे प्यारे झूले भी थे और हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो देखो सभी बच्चे कितने खुश हैं ना। आज हमारा पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गया था। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हमको। और देखो बच्चे साथ में कैरी और ये चटपटा नाश्ता भी लाए थे, तो हम लोग कर रहे थे। फिर था टाइम फ़ोटोशूट का, तो हम लोगों ने किया थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट और फिर वापस से बच्चे खेलने कूदने लग गए। तो वामू का तो आज का कोटा पूरा हो गया है खेलने का, मस्ती करने का। तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा हम लोगों को मिला था। और फिर बारी थी झूले की, तो हम लोगों ने झूले खाए, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वामू को डाल दिया बॉल के अंदर। तो वामू बॉल के अंदर खेल रही थी। तो हम लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग तो झूले में चले गए थे। मामू के पापा इसके अंदर डाल दिया। हम लोग वापस आके ढूंढ रहे थे कि मामू किधर गई। आके देखा तो मामू बॉल के अंदर थी और मामू तो पूरी बॉल के अंदर ही घुस गई थी। मामू को जाना है, हाँ। तो मामू देखो अभी बॉल का व्लॉग देख के ही बोल रही है कि मुझे जाना है। तो बॉल के अंदर वो तो सो गई थी, हम लोगों को मिल भी नहीं रही थी गाइस। तो हम लोग वापस आए तो वामू हम लोगों को देख के इतना हंस रही थी, देखो मुझसे बात कर रही थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वामू पहली बार कुछ भी गेम में खेलने गई है। तो वामू यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। कभी कभी तो बॉल के अंदर ही घुस रही थी, तो हम लोगों को दिख भी नहीं रहा था कि वामू कहाँ चली गई है। और तो वामू देखो बॉल फेंक भी रही थी हम लोगों के सामने। तो फिर आ गए हम लोग, बॉल के गेम थे बाहर। और ये है भवानी सागर का गार्डन, जहाँ पे हम लोग आए थे। और फिर आ गए हम घर की तरफ और शाम को गए थे हम इसके वामू के बड़े पापा की दुकान पे, जहाँ पे वामू देखो खेल रही थी और मस्ती कर रही थी। वहाँ से उसने उसके लिए खिलौने भी फिर सेलेक्ट कर लिए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी अपने बड़े पापा को। और यहाँ पे देखो ये बकेट लेके ये बोल रही थी बाल्टी ले लो बाल्टी। तो वामू को ये गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सभी दुकान पे पूरा बिखेरा कर दिया था इसने थोड़ी से ही टाइम पे। तो इसके बड़े पापा आके बोले वामू ये क्या किया है। तो वामू बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी और बोल रही थी मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और देखो ये सब सामान ये खुद ही इकट्ठा करेगी और सही जगह पे रखेगी। देखो ऐसे तो वामू बहुत ही ज़्यादा होशियार है, आप लोगों को पता ही है। और ये देखो ये गेम वापस से खेलने लग गई यहाँ पे। तो दुकान पे भी वामू ने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हैं और अपने बड़े पापा को बोल रही थी। और ये है हम लोगों की दुकान, इतनी बड़ी है हमारी तमिलनाडु में हम लोगों की दुकान। और ये है सेल्वी अक्का, जो कि हमारे शॉप पे काम करते हैं। और वामू यहाँ पे देखो बॉल वगैरह पता नहीं क्या क्या लेके आ रही थी। फिर आ गए हम लोग घर की तरफ घर पे आने के बाद हम लोग वापस से युग भैया को लेके चले गए खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को नाश्ता करना था, तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया मसाला पापड़ी। और पता नहीं ये क्या, उसका नाम भी पता नहीं क्या था, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये गरम गरम था और इसको पता नहीं क्या बोलते, मशरूम का वगैरह था, मसाला पापड़ी थी और पता नहीं क्या लाया था, पानी पूरी का फ्लेवर वगैरह। पहली बार मुझे कोयम्बतूर में जो भी कुछ अच्छा लगा था। और फिर मामू वापस से खेल रही थी देखो हेलमेट के साथ वगैरह। और हम लोग आ गए थे बेंगलोर वापस से। तो फिर हम लोगों ने घर पे आके बनाया खाना रात को। तो यहाँ पे मैंने चावल भिंडी की सब्ज़ी सांभर बनाया था। तो गाइस ये है हम लोगों का तमिलनाडु का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, जय महादेव।